आज के रिमाइंडर क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 9 का लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ पी क्यू आर आर एस, पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी एंड एंगल पी क्यू आर, PQR equal to 180 degree and RST equal to 130 degree. RST equal to 130 degree. तो find the QRS। तो QRS इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, PQ और ST। और ऐसे अगर पी क्यू को प्रोड्यूस किया जाए एस आर को इंटरसेक्ट करने के लिए एट द पॉइंट ऑफ पी, तो अब यहाँ पर हो जाएगा पी एम एंड एस टी आर द पैरेलल लाइन एंड एस एम इज ट्रांसवर्सल लाइन। सो एंगल 130, सो एंगल एम एस टी इक्वल टू एस एम पी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो अब जो है एम पी, रे एम पी स्टैंड ऑन द लाइन एस आर, एस आर पे स्टैंड कर रहा है। तो ये जो है लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल जो है 180 का हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल 180 का हो जाएगा। ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा और ये दोनों 180 का है तो एंगल क्यू एम आर, क्यू एम आर इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। ये एंगल 50 डिग्री के आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला एंगल जो है 110 का है, 110 डिग्री का है। तो यहाँ भी वही कंडीशन शो करता है कि पीएम पे क्यू आर जो है एक स्टैंड कर किया हुआ रे है। तो ये जो है एंगल पी क्यू आर एंड आर क्यू एम इक्वल टू 180। तो इक्वल टू हम 180 होगा तो क्यू आर क्यू एम इक्वल टू हो जाएगा, आर क्यू एम इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पर 17 डिग्री हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो है 180 का होता है। तो इस एंगल को निकालने के लिए 180 या माइनस ये दोनों एंगल को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 70 प्लस 50, 70 प्लस 50 यानी 180 या माइनस 180 या माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल आ गया आपका 60 डिग्री। अब इसी को ये फाइंड आउट करना था। तो चलिए हम लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन, प्रोड्यूस लाइन पी क्यू that intersect SR
at at the point at the point M M पॉइंट पे पी क्यू लाइन को वो जो है प्रोड्यूस किया गया जो एस आर को एम बिंदु पर मिलती है तो एस टी पी एम parallel to ST and transversal line SM intersect them intersect them at point M S और M S and M कह रहा है कि पीएम जो है पीएम और एसटी जो है पैरेलल लाइन है और एसएम जो है इसको ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको एस और एम बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है सो एंगल पीएमएस एंगल पीएमएस इक्वल टू एंगल एमएसटी तो एंगल पी एम एस इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री 130 डिग्री क्योंकि एंगल एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 गिवन दिया हुआ है तो ये निकल के आ गया हमारा 130 तो एम पी एस10 रे RAY रे एम पी एस10 on line SR so angle SMP SMP plus angle QMR equal to 180 डिग्री लीनियर पेयर है इस लाइन पे ये लाइन जो एक्सटेंड कर रहा है तो इसलिए लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो एंगल QMR इक्वल टू 180 माइनस SMQ और यहाँ पर SMQ 130 डिग्री आया है यही SMQ भी लिख सकते हैं इसको यहाँ SMPQ SMQ 130 आया है तो यहाँ पे 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री ये एंगल हमारा 50 डिग्री आ गया अब चलिए दूसरा QR रे QRS10 on line PM so angle PQR और PQR plus angle MQR
इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे जो है ये एंगल 110 का है प्लस एम क्यू आर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एम क्यू आर इक्वल टू हो गया 180 माइनस 110 इक्वल टू 17 डिग्री। 17 डिग्री हो गया। now angle and now angle now sum of angle of triangle equal to 180 degree. So angle QMR plus angle MQR plus angle QRM equal to 180 degree. So angle QRM equal to 180। ये दोनों का सम जो है कितना हो जाएगा 70 और 130 क्या बोलते हैं ये 50। यहाँ पर QMR जो आया है QMR 50 है। ये जो है 70 डिग्री आया है MQR 70। तो यहाँ पर लिखते हैं बीटा इसको यहाँ से लिए हैं कि एंगल QMR प्लस एंगल MQR प्लस एंगल QRM इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया QMR जो है 70 आया था QMR 50 QMR और यहाँ पर 70 आया था MQR 70 डिग्री प्लस एंगल QRM इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QRM इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी 50 डिग्री 60 12 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। तो एंगल QRS इक्वल टू QRM सेम एंगल, इसलिए एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। अब यही निकालना था कि QRS जो है कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर। अब यहाँ पर निकल के आ गया कि QRS इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर दिया है AB पैरेलल CD। AB पैरेलल CD। क्वेश्चन नंबर 5। If AB parallel CD
and angle APQ and angle APQ equal to APQ equal to 50 degree, 50 degree, AB and CD. और पी क्यू आर, यहाँ पे है एंगल पी क्यू और आर। ए पी क्यू, ए पी क्यू जो है ये 50 डिग्री है, दिया हुआ है। एंड पी आर डी, एंड पी आर डी, यहाँ पर एंड पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, ये दिया है 127 डिग्री। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। अब यहाँ पर जो है y, ये x है और ये y है, इसी को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन AB पैरेलल CD and transversal line PQ, transversal line PQ intersect them at the points P and Q, respectively, So angle PQR equal to angle QPA, चाहे APQ, इसलिए एंगल PQR ये x है, तो x इक्वल टू 50 डिग्री। ये APQ दिया हुआ है, APQ 50 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अब ये निकल के आ गया x इक्वल टू 50 डिग्री। अब सेकंड एंगल AP, नहीं, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं अगेन AGAIN, अगेन, फिर चाहे नाउ, and AB parallel CD and PR and transversal line PR intersect at P and R respectively.
respectively. So angle APR, angle APR equal to PRD, equal to PRD, PRD। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं कि APR एंगल, एंगल APR इक्वल टू PRD कितना है 127, 127 डिग्री। अब APR को हम लिख सकते हैं APQ, एंगल APQ प्लस एंगल APQ एंड एंगल QPR, एंगल QPR इक्वल टू हो जाएगा 127 डिग्री। अब यहाँ पर APQ जो है 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री प्लस एंगल QPR, ये QPR जो है Y है, इक्वल टू 127 डिग्री। तो y इक्वल टू हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री, यानी y इक्वल टू हो गया 7 और 7 77 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। टॉपिक जो है बड़ा हो जा रहा है और वो क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम बताते हैं उसे। थैंक यू।